देखिए संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले सुन लो, पहले यहाँ ध्यान दो छोटू। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। क्या बोलते हैं? तो संख्या जो तुम लोग को जो पढ़ना है क्लास 6 में, वो पढ़ना है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं बताओ, अभी फोकस करो सर। सम संख्या हाँ, जो पूरी दूर से कट जाए। और विषम संख्या विषम संख्या जो दो से नहीं कटे। नहीं कटे, इधर आ गए, ठीक है, बहुत अच्छा बताओ। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अंक लिए 14 लिए, ठीक है, 2 से काट दो, 2 सते 14, ये कट गया, पूरा कट गया ना, ये सम संख्या हो गया। एक अंक लिए 17, कितना लिए 17, 2 8 कटा नहीं कटा, एक बच गया से। तो वैसी संख्या है जो 2 से ना कटे, पूरी तरह से विभाजित ना हो, उसको बोलेंगे विषम संख्या। और वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और विषम संख्या क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये दो क्लियर हो गया ना। एक और संख्या प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। एक होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, कि जिसमें 0 आ जाए, 0 के साथ लग जाए, 0 1 2 है ना। प्राकृत संख्या के साथ 0 लगा दो, गया पूर्ण संख्या, ठीक है, क्लियर है। एक संख्या है आभास संख्या। वो ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर है ना। ये 4 5 संख्या आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। पार्ट 6 हम लोग आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हार्डवेयर का ही है, और ये मोस्ट बिगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 6 का है। तो देखिए क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है कि 7 का तीसरा गुणज, गुणज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। तो 7 का तीसरा गुणज क्या है, तो 7 का तीसरा गुणज क्या होगा, 21। कैसे होगा, 7 गुणे 3 क्या होता है, 21। आंसर हो गया, हल कर सकते हैं। करा 2 का क्वेश्चन 49, 2 का 7वां गुणज क्या होता है, तो गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए। तो 2 7 कितना होता है, 14, ठीक है। क्वेश्चन 50 देखो क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी संख्या आभास संख्या है। आभास संख्या क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे, इटसेल्फ, ठीक है ना। 1 से कटे और खुद से कटे, इटसेल्फ मतलब स्वयं से कटे, इटसेल्फ मतलब होता है स्वयं से कटे। तो कौन संख्या देखो, तो 4 कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 3 हो गया। 10 देखो तो किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। 9 देखो तो 9 1 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से कट रहा है। लेकिन 7 जो है 1 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन सी संख्या है 3 से विभाजित है। तो 3 से कौन है, देखो तो कोई कट रहा है, इसमें कौन कट रहा है, देखो बुला के भागा, ये कटेगा, ये कटेगा, देखो तो सर बी कट जाएगा। यस सर, बी कैसे कटेगा, 3 से देखो तो 3 चौका 12 कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये देखो तो और भी कटेगा जी, हाँ ये कट जाएगा। 122 देखो तो 3 से लगा 122 से भागा, 3 चौका भी कटेगा। इसमें देखो तो हाँ 123 कट जाएगा, 123, बहुत अच्छा। 3 चौका 12 और 3 एकम 3, ये कट जाएगा। मेरा आंसर लगा ना। आप लोग भागा लगा लीजिएगा, कैसे लगाइएगा भागा, देखिए चेक कर लेना आपको भागा लगा करके। बहुत अच्छा लिखिए, बोला बी आंसर होगा, ठीक है। देखिए 123 है ना, 123 लिखिए और 3 से भागा लगा दिया, 3 चौका 12 होगा, 3 बचेगा, 3 एकम 3, यानी कि मेरा 123 क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे देखिए 6 का छठा गुणज क्या होगा, 6 छक्का 36। आगे देखिए 1 और 22 के बीच सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है, तो देखो 22 का नजदीक कौन है, 22 में देखो तो 21 तो मेरा भास संख्या है, कैसे पड़ेगा, 19 है। कौन संख्या हो जाएगा, 19, क्योंकि 19 जो है 1 से कटता है और 19 से कटता है ना। ये भी 11 भी आभास संख्या है, लेकिन कारा सबसे बड़ी कौन है, तो 19 है। किसके किसके बीच, 1 और 22 के बीच में। आगे देखिए 54 इनमें से कौन सी संख्या, देखो हाँ भास संख्या सुन लो, भास संख्या उसको बोलेंगे जो 1 और 1 के अलावा कोई और पढ़ा से कटे। जैसे कि हम देखें, जैसे कि देखो यहाँ 15 है ना, तो 15 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है जी, और 15 से कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, 3 से, इसको बोलेगा भास संख्या ना। लेकिन आभास संख्या क्या है, जो 1 से कटेगा खुद से खाई कटेगा, उसका 2 खाई गुणज होगा, कटेगा। इसका लेकिन और बढ़ा दो, 5 से कट रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, भास संख्या। इनमें से भास संख्या कौन है, 15 है, ठीक है। आभास संख्या 5 है, 7 है, 3 है। आगे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999, 3 अंकों की ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, लार्जेस्ट नंबर। क्या बोलेंगे उसको, लार्जेस्ट नंबर।
यानी कि 3 डिजिट का अगर तुमसे कोई पूछेगा 3 डिजिट का या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 999 कौन होता है? यस। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 5 अंकों की 9 बढ़ा देना है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन तुझसे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 100 है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000, 5 अंकों की तो 10,000 है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए 1657 नंबर 1678 का पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है बता रहे हैं, पहले, यानी कि 1678 में से 1 हटा दो, क्या बचेगा? 1677 हो जाएगा। अगर परवर्ती क्या है तो जोड़ देना है ना। आगे देखिए, देखो यहाँ क्वेश्चन 58 क्या करा कि 3456 का परवर्ती, तो परवर्ती मतलब क्या करना है? 3556 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 7 5 4 यानी कि 3457। 59 देखिए 1/2 1/4, इसको होमवर्क ले लेना है तुम लोग को, हल ये होमवर्क है। आगे देखिए छायांकित भाग करना, इसको बता दे रहे हैं। करा 60 नंबर की भिन्न दिया हुआ है, इसका छायांकित भाग करना। देखिए बटाती है ना, तो 3 को भाग कर दो। देखो यहाँ 3 को भाग कर दिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया। अब 6 को भाग भरना, 2 को भाग भर दो, ये क्या हो जाएगा मेरा? 2/3 हो जाएगा बराबर, ठीक है। इसी प्रकार 4 है, 3/4 है, कैसे बनाओगे? तो 4 भाग है तो 4 भाग कर दिए, 1 भाग 2 भाग 3 को भर दो, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ऐसे में सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम के लिए भी है और आपके आंसर मैथ का नॉलेज के लिए, क्लासेस के लिए बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है बेटी, इसको आप लोग देखेंगे।